हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करना आपको यहाँ पे बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि एक बार में ही आप इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर 5.5 इंच का लिया है, गले को मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है और गले की लंबाई यहाँ पे मैंने 7 इंच की ली है। नीचे से भी इसको हम 2.5 इंच का लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा 30 साइज़ का ब्लाउज़ बनना है, बहुत ही छोटे साइज़ का। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो पहले जैसे हम ब्लाउज़ में निशान नॉर्मली लगाते हैं, सेम उसी तरीके से पहले हमें यहाँ पे इसको बना लेना है। आर्म होल को मैंने 6 इंच का लिया है और जैसे शोल्डर हम ऊपर 5.5 इंच का लेते हैं, नीचे हम 5 इंच का लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गई हमारे ब्लाउज़ की, जैसे हम निशान लगाते हैं नॉर्मली वैसे हमने निशान लगा दिया, शोल्डर को डाउन कर दिया। उसके बाद गले से हमें नीचे 4.5 इंच पे एक निशान लगा देना है इस तरीके से। तो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गले की तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा इसको हमें एक राउंड शेप दे देना है। और उसके बाद नीचे से लगाएंगे हम बेल्ट का निशान। तो बेल्ट मैंने गले के साइड से लिया है 3 इंच का और आर्म होल की साइड से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है और उसको हम इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, नीचे से लगाएंगे हम कमर का निशान और ऊपर से लगाएंगे हम चेस्ट का निशान और इस तरीके से इसको मिला देना है। और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने मार्जिन का भी निशान लगा लिया है और साइड से हमें लगभग 2 इंच या 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ना होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी कटोरी का निशान। तो इस तरीके से हमें गले के साइड से नीचे बेल्ट की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। आप अपने चेस्ट के हिसाब से ये राउंड शेप दे सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे अंदर की तरफ एक टक्स। तो यहाँ पे ये टक्स हम 1.5 इंच या 2 इंच लेते हैं और इसको इस तरीके से नीचे से हम 1 इंच पे फोल्ड करते हैं। तो ये हमारा मधुबाला ब्लाउज़ के निशान लग गए हैं और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो आपको ये निशान लगाने का तरीका मेरा कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके से इसको कट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे गले की साइड से इसको कट करेंगे। तो पहले गले को हम ऊपर की साइड इस तरीके से कट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट का नीचे का निशान जो हमने लगाया था उसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे कटोरी की कटिंग। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए इसकी स्टिचिंग आपको हम करके बताते हैं कैसे इसकी सिलाई करते हैं। तो ये हम आ गए मशीन पे। अब हम आपको बताएंगे इसकी सिलाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है बेल्ट। तो कपड़े पे मैंने इसको कट कर लिया था, जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही मैंने कट कर लिया था। और उसके बाद हमें कपड़े को सीधी साइड रखना है और अस्तर को ऊपर इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमें सिलाई चला लेनी है और जो भी हमारा साइड का पार्ट है उसे हमें खुला ही छोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल पास से सिलाई हमें नहीं करनी है। लगभग यहाँ पे नीचे की साइड मैंने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ है और ऊपर की साइड थोड़ा सा कम छोड़ा हुआ है। सिलाई करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया था। उसके बाद हम साइड से इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको साइड से पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई चला देनी है। यहाँ पे पक्की सिलाई हम चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई चला दी है। अब हम ऊपर की साइड इसमें लगाएंगे लेस। तो यहाँ पे सिर्फ हम ऊपर की साइड ही लेस को लगाएंगे, नीचे की साइड नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट बनके रेडी हो गई है। और अब हम करेंगे यहाँ पे कटोरी की स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको सिलना बता रही हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम गले के ऊपर की साइड सिलाई चला लेंगे। पूरे में भी हम सिलाई नहीं चलाएंगे, सिर्फ ऊपर की साइड सिलाई को चलाएंगे। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए अब हम कपड़े को कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। यहाँ भी मैंने कपड़े को सीधा साइड रखा था और अस्तर को उल्टी साइड रखा था।
तो ये देखिए इस तरीके से हमें गले को पलट लेना है और अच्छे से इसको नाखून से प्रेस कर देना। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी चला सकते हैं और उसके बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई चला दी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा था उसको मैंने कट भी कर दिया है। और बीच में जो हमारे यहाँ पे टक्स लगे हुए थे तो उस पर हम अब सिलाई चला देंगे। ये टक्स हमें 1-1 इंच के डालने हैं और आप चाहें तो यहाँ पे पफ भी लगा सकते हैं। इसमें मैं बिना पफ के बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों डॉट्स जो मैंने लगाए थे उसकी मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारी कटोरी बनके तैयार हो गई। अब ऊपर की साइड जो हमारा गले वाला पार्ट था उसमें हम लेस लगा देंगे। तो इसके चारों तरफ हमें लेस नहीं लगानी है, सिर्फ गले में ही लगानी है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे गले में लेस लगा दी है। जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे थोड़ा सा हम लेस को मोड़ते हुए ही लेस को लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा कटोरी बनके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे लेना है जो हमारा आर्म होल का जो साइड था उसको हमें यहाँ पे लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर सेम तरीका अपनाएंगे। कपड़े को हमें सीधी साइड रखना है और अस्तर को उल्टी साइड रखना है। और यहाँ पर गले के साइड जो भी सिलाई हमारी थी उस पर मैंने सिलाई कर ली, बाकी पार्ट को मैंने ओपन रखा था। अब इसको हम पलट लेंगे। बाकी जैसे पार्ट में मैंने किया है सेम वैसे ही मैं इसकी सिलाई भी यहाँ पे मैंने इसकी की है। पलटने के बाद अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है। तो ये सिलाई हम पक्की करेंगे, कच्ची बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। सिलाई करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है साइड में उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए कपड़े को मैंने कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। जो हमारा गले वाला पार्ट है जिस तरफ मैंने कटोरी को कट किया था सिर्फ उसी में हमें यहाँ पे लेस लगानी है, नीचे से लेके ऊपर तक। और जो हमारा आर्म होल की तरफ जो साइड है उसमें हमें लेस को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारी लेस है उसको थोड़ा सा हम खींचते हुए ही यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है और बिल्कुल भी ढीला हमें यहाँ पे लेस को नहीं लगाना, नहीं तो यहाँ कटोरी में हमारी झोल आ जाएगी। तो यहाँ पे डबल सिलाई मैंने कर दी है और दूसरे पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम कटोरी वाले पार्ट को लेंगे। तो जहाँ से हमने गले को कट किया था वहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे और कटोरी को इस तरीके से इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई चला देंगे। तो लगभग इसमें हमें आधा इंच का कपड़ा इस तरीके से कटोरी में छोड़ना है और उसके बाद ही इस तरीके से हमें आर्म होल वाला जो पार्ट हमारा है उसके ऊपर इस तरीके से रख के इसके किनारे किनारे पे सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसको हमें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सिलाई करना है और यहाँ पे डबल सिलाई हम करेंगे ताकि कटोरी हमारी खुले ना। तो ये देखिए मैंने इस पे सिलाई कर दी। दूसरा पॉइंट जो हमारा पार्ट था सेम इसी तरीके से उसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब बारी आती है हमारी बेल्ट की। तो चलिए बेल्ट को हम किस तरीके से यहाँ पे सिलेंगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है कटोरी का और उसमें हम इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे बिल्कुल बीच में। और ये सिलाई जो हम करेंगे ये बिल्कुल सेंटर से ही करेंगे, किनारे से हमें नहीं करना है क्योंकि किनारे से कभी कभी होता क्या है जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है ये आगे पीछे हो जाता है। तो इसको हम बीच से ही यहाँ पे सिलाई करेंगे और इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से यहाँ पे सिलाई करना है। तो यहाँ पे नीचे के साइड हम डबल सिलाई करेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा मधुबाला ब्लाउज बनके रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कटिंग और स्टिचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।